जब मौजूद हैं कचनाव गांव के पूरे चुपई मिस्र में। यहाँ पर ये अंकुर त्रिपाठी जी के मकान पर पिछले दिनों संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षा परिणाम अप्रैल महीने में आया था, जिसमें इन्होंने कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद 50वीं रैंक हासिल की थी। इसके पहले इन्होंने IPS की परीक्षा बीट की थी। परीक्षा ट्रेनिंग के दौरान ही इन्होंने तैयारी लगातार ये करते रहे, जिसका कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज ये IAS के रूप में परीक्षा परिणाम आने के बाद आज पहली बार घर पर आए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ ये बताना चाहते हैं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। जी अंकुर त्रिपाठी जी, आज हम मौजूद हैं आपके यहाँ। युवाओं को क्या संदेश देंगे और किस तरह से कितनी मेहनत और लगन से आप यहाँ तक की मुकाम हासिल किया है? जहाँ तक जर्नी का सवाल है तो शुरुआती शिक्षा हमारी यहीं नरेंद्र देवी पब्लिक स्कूल कुमारगंज से हुई। उसके बाद लखनऊ में बाल विद्या मंदिर से मैंने 11th एंड 12th किया। उसके बाद कंप्यूटर साइंस से BTech करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज में अपीयर करना है। शुरुआती 1-2 अटैम्प्ट्स में मतलब फेल्योर हुआ। उसके बाद अल्टीमेटली मैंने IPS क्रैक किया था 2022 में। फिर मैंने दोबारा से इस एग्ज़ाम में अपीयर करने का सोचा और फिर अपीयर किया, तो इस बार 50th रैंक आई। तो ये तो मेरी पूरी जर्नी है। जहाँ तक युवाओं को लेकर है तो मैं ये कहूँगा कि आप प्रयास करिए अपना 100% इस एग्ज़ाम में, अगर जो भी फील्ड आप चूज़ करते हैं, रिगार्डलेस ये एग्ज़ाम है या कोई और, अपना 100% देंगे तो हो सकता है आपको उसमें सफलता हो सके। पढ़ाई के दौरान आपको किन किन संघर्षों से होकर के गुजरना पड़ा, कुछ इसके विषय में भी थोड़ा सा प्रकाश। पढ़ाई के दौरान मेन संघर्ष यही होता है कि अगर आप एग्ज़ाम में 1 या 2 अटैम्प्ट नहीं होता है तो एक साइकोलॉजिकल आपके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है और फिर अपने ऊपर भी डाउट क्रिएट होता है। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन अगर बाकी फैक्टर्स हैं, जहाँ तक आर्थिक और अदर, तो फैमिली की वजह से वो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई। बट यहाँ ये प्रिपरेशन खास करके UPSC एग्ज़ाम में एक साइकोलॉजिकल फैक्टर रहता है, उसको डील करना पड़ता है। बट फॉर्चुनेटली मैंने उसको किसी तरह से नेविगेट किया और इसमें। जैसे कि आप इस गांव से एक किसान परिवार के घर से उठ करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसके लिए कुछ बताएंगे कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या मन में जिज्ञासाएँ आई कि हमको क्या कुछ करना चाहिए और कैसे हम आगे चल करके समाज की कैसे क्या सेवा कर सकते हैं? इनिशियली तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कॉलेज के दौरान लगा कि सिविल सर्विसेज एक अच्छा ऑप्शन है समाज सेवा का भी और अपने आप के पोटेंशियल को भी टेस्ट करने का। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम में अपेयर करते हैं और फॉर्चुनेटली मैंने प्रयास किया और ये सफलता मिली। पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसी कभी कोई मुश्किल भी आई, जैसे बीच में कोविड काल का भी काल चला 2 साल का, और भी तमाम लॉकडाउन भी लगे और भी तमाम समस्याएं रही हैं, तो कभी कुछ ऐसा आपको बीच में कुछ लगा कि हाँ जिससे हम कहीं कुछ कर सकते हैं कि हमको क्या दिक्कतें आ रही हैं, कहीं कोई समस्या खड़ी हुई हो या आगे क्या? कोविड के टाइम तो दिक्कत थी क्योंकि मैं मूलतः दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहा था, तो वहाँ से यहाँ वापस आना पड़ा घर में। तो एक 1.5 साल तैयारी काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गई थी। उस वजह से एग्ज़ाम क्लियर करने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो कोविड तो वैसे सबके लिए दिक्कत थी, तो कुछ एस्पिरेंट जो घर से दूर रह के पढ़ रहे थे उनके लिए कोविड ने चैलेंज को क्रिएट किया। तो जैसे कि अंकुर त्रिपाठी जी से बात हुई, इन्होंने बताया कि हाँ कोविड के दौरान घर पर आकर के इन्होंने तैयारी किया, लेकिन हौसला नहीं हारे और कड़ी मेहनत से आज ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद अंकुर जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।